स्टूडेंट, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दिया एकेडमी। स्टूडेंट, आपके बोर्ड के एग्जाम्स आने में अब कुछ ही टाइम बाकी है। आई होप कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। बेटा इस टाइम आप नर्वस मत हो, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपने जो भी कर रखी है, अब टाइम आ गया है आपको कुछ करके दिखाने का। इट मीन कि आप अपने कॉपी में कुछ करके दिखाओ। कॉपी में जितने अच्छे से लिखोगे, आंसर राइटिंग पे आप जितना ध्यान दोगे, यानी आपकी आंसर जितनी अच्छी होगी आपके मार्क्स उतने अच्छे आएंगे। आंसर्स राइटिंग के क्या रूल्स होते हैं उसको आप एक बार देखने की कोशिश करो, उसे समझो। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जामिनर बनाते हैं, यानी आपसे पूछते हैं, आप इस चीज़ को देखो। उनके फ्रेमवर्क किए हुए आइडियाज़ से आप सीखने की कोशिश करें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में स्कोर करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे बेटा आज के टॉपिक में मैं आपके साथ हेरिडिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, यानी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जिससे आपके एग्जाम्स में 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं टर्म्स के रिगार्डिंग। हेरिडिटी क्या होता है बेटा? आपने हेरिडिटी के बारे में पढ़ा है ना कि हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन। किस चीज़ का ट्रांसमिशन? ट्रेट, यानी कि कैरेक्टर का। पेरेंट्स से माता पिता में जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है उसी को क्या बोला जाता है? हेरिडिटी। यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट और कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। यहाँ पे कुछ टर्म्स थी जैसे कि इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसमिशन ही, किस चीज़ का? कैरेक्टर का। अब ये जो कैरेक्टर यानी जो कि ट्रेट्स है, ये ट्रेट्स बेटा 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा ट्रेट्स होता है? एक ट्रेट्स जो कि आप अपने पेरेंट्स से लेते हो, है ना। तो जो ट्रेट्स आप पेरेंट्स से लेते हो उसे इनहेरिटेड ट्रेट्स कहा जाता है। एंड द ट्रेट विच वी एक्वायर्ड फ्रॉम द नेचर, और जो ट्रेट्स आप अपने पेरेंट्स से ले रहे हो वो तो इनहेरिटेड है, और जो आप एनवायरनमेंट से ले रहे हो, नेचर से ले रहे हो, वो क्या हो जाता है? एक्वायर्ड। जैसे कि आपके पास जो नॉलेज है वो कैसा ट्रेट कहलाएगा? एक्वायर्ड, है ना। लेकिन आपके आई का कलर, है ना, आपके फेशियल कलर, फेस कलर, बॉडी कलर, ये सारी जो चीज़ है, बॉडी मास हो गया, ये क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड ट्रेट हो जाएगा। यानी जो ट्रेट आप एनवायरनमेंट से ले रहे हो दैट वन इज एक्वायर्ड, और जो आप पेरेंट्स से लेते हो वो क्या हो जाता है? इनहेरिटेड। अब वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में डिफरेंसेस दिखना। क्या आप अपने ब्रदर और सिस्टर की तरह बिल्कुल सेम दिखते हो? नहीं ना, कुछ आप में वेरिएशन है, दैट वन इज नोन एज वेरिएशन। यानी 2 चीज़ में कुछ वैराइटीज, कुछ वेरिएशन दिखाई देना। और इस चीज़ में हेल्प कौन करता है? वेरिएशन में हेल्प करता है जीन। और जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना। क्रोमोसोम का एक पार्ट, डीएनए का एक सेगमेंट ही क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और जीन हमेशा क्या होता है बेटा? पेयर में होता है। जैसे अगर हम हाइट की बात करें, अगर आप हाइट की बात करोगे तो हाइट के केस में, है ना, आप 2 टाइप के कैरेक्टर देखोगे, या तो टॉल के लिए कैपिटल टी, और डॉफ होगा तो आप क्या देखोगे बेटा? स्मॉल टी। यानी कि जो कैपिटल टी ये पेयर में है, दैट पेयर ऑफ जीन इज नोन एज एलील। यानी एलील क्या होता है? पेयर ऑफ जीन को कहा जाता है। और इस पेयर ऑफ जीन में जो एलील है ये भी 2 टाइप का होता है, एक डोमिनेंट एंड नेक्स्ट वन इज रिसेसिव। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो पेयर ऑफ एलील है ना, जो एक्सप्रेस हो रहा है, मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी से आपको क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। आपने पढ़ा होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो बेटा यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी में, है ना, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा, यानी कि प्लांट के अंदर अगर आप टॉल वाली हाइट देख रहे हो, है ना, तो वो कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हो जाएगा। इट मीन द कैरेक्टर विच आर एक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस्ड हो गया वो क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। और जो एक्सप्रेस्ड नहीं हो रहा है दैट वन इज नोन एज रिसेसिव। उसी को क्या बोला जाता है? रिसेसिव बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे जो टॉल है वो कैरेक्टर क्या हो गया? डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, और डॉफनेस क्या हो गई? रिसेसिव कैरेक्टर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इज जेनोटाइप। जेनोटाइप एंड फेनोटाइप ये क्या होता है? जेनोटाइप मीन्स जेनेटिकल मेकअप। यानी कि यहाँ पे अगर हाइट जो टॉल है, टॉल के लिए मैंने कैपिटल टी लिखा एंड स्मॉल टी लिखा। कैपिटल टी किस चीज़ के लिए लिखा? टॉल के लिए। स्मॉल टी किसके लिए लिखा? ड्वार्फ के लिए। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी ये जीन के बारे में बता रहा है, दैट वन इज जेनोटाइप, है ना। और फेनोटाइप क्या हो जाता है? फिजिकल अपीयरेंस। जैसे कि इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा हो जाएगा? टॉल। इसका कैसे हो जाएगा? ड्वार्फ। तो ये जो टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस है दैट वन इज फेनोटाइप। नाउ अब हम बात करते हैं होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। जैसे हमने जीन लिखा ना, एलील कैपिटल टी स्मॉल टी,
स्मॉल टी, ये सारे जो पेयर्स हैं इसे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये दोनों जो पेयर है इसमें सेम पेयर ऑफ जीन है ना, दैट वन इज होमोजाइगस। और यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या कहला जाएगा, हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ, सेम पेयर ऑफ जीन है ना, और हेटेरोजाइगस क्या हो गया, डिफरेंट है, पेयर्स में दोनों क्या है, अलग अलग है। और अब हम बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अगर आप क्रॉस करा रहे हो, आपने मेंडल के पूरे थ्योरी पढ़ी होगी ना, तो वहाँ पे मेंडल ने पी प्लांट चूज किया था, ये सारे क्रॉसिंग की जो प्रोसेस थी, तो आपने वहाँ देखा तो उन्होंने अगर वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में अगर आप क्रॉस करा रहे हो, दैट वन इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर आप टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये क्रॉस जो है बेटा आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। मैं ये वाली जो पॉइंट है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, किस तरीके से क्रॉस कराते हैं, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।